नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उन कलाकारों में से एक के बारे में जिनकी कॉमेडी ने हम सबको खूब हंसाया है, राजपाल यादव। हाल ही में वो एक कानूनी मामले को लेकर सुर्खियों में थे। तो चलिए आज इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर राजपाल यादव जैसी जानी मानी हस्ती को जेल जाने की नौबत क्यों आ गई। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक कई साल पुराना मामला छिपा हुआ है। और इस पूरे के पूरे कानूनी पचड़े की जो जड़ है वो है ये रकम 5 करोड़ रुपए। जी हाँ, सारा मामला इसी एक आंकड़े के इर्द गिर्द घूमता है। तो कहानी की शुरुआत होती है आज से कई साल पहले। राजपाल यादव ने अपनी एक फिल्म बनाने के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन से करीब 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। एक फिल्म का सपना था और उसके लिए ये कदम उठाया गया। लेकिन देखिए, हर फिल्म का हिट होना जरूरी तो नहीं है, और बदकिस्मती से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और बस यहीं से सारी मुश्किलें शुरू हो गईं। जब फिल्म नहीं चली तो कर्ज चुकाना मुश्किल हो गया और यही पैसों का विवाद, जो पहले छोटा मोटा लग रहा था, धीरे धीरे बढ़कर सीधा कोर्ट तक जा पहुंचा। इस केस में जो सबसे बड़ा कानूनी मोड़ आया वो था चेक बाउंस का मामला। कर्ज चुकाने के लिए जो चेक दिए गए थे वो बाउंस हो गए, और ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। भारत में ये एक काफी गंभीर कानूनी अपराध माना जाता है। अपने देश में कानून इस मामले में बहुत साफ है। अगर किसी के अकाउंट में पूरे पैसे नहीं हैं और वो कोई चेक जारी करते हैं और वो चेक बाउंस हो जाता है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत एक क्रिमिनल केस बनता है। मतलब इसमें सजा तक हो सकती है। तो जरा इस पूरे सफर को देखिए। कहानी शुरू हुई एक फिल्म के लिए लिए गए कर्ज से। फिर जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो चेक बाउंस हो गए और मामला सीधा अदालत में चला गया। दिल्ली की कड़कड़ूमा कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें दोषी पाया और इसी फैसले के बाद राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद मामला पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट, और यहीं पर इस कहानी में एक नया मोड़ आया जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जो राहत दी उसे कहते हैं अंतरिम जमानत, यानी कि इंटरिम बेल। पर हाँ, ये जमानत बिना शर्त के नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा है कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा और केस को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश भी करनी होगी। इस पूरे केस के दौरान एक चीज जो लगातार देखने को मिली वो था राजपाल यादव के लिए लोगों का जबरदस्त सपोर्ट। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है? लोग उनके साथ क्यों खड़े दिखे? जेल से बाहर आने के बाद जब मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने बस एक लाइन कही, जिससे उनकी सोच को पता चलता है। उन्होंने कहा, मैं कानून पर भरोसा रखता हूं और सच्चाई के साथ आगे बढ़ूंगा। देखिए, लोग उन्हें इसलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी छवि एक बहुत ही मेहनती और जमीन से जुड़े हुए कलाकार की है। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, लोगों को हंसाते हैं और आमतौर पर किसी तरह के विवादों से दूर ही रहते हैं। यही वजह है कि जब उनकी रिहाई की खबर आई तो फैंस ने वाकई बहुत खुशी जाहिर की। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर। एक ऐसी बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है और जहां अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि जमानत मतलब केस खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजपाल यादव को जो मिली है वो है अंतरिम जमानत। इसका सीधा सा मतलब है कि केस चलने तक वो बस कुछ समय के लिए जेल से बाहर हैं। ये बरी होने से एकदम अलग चीज है। बरी होने का मतलब होता है कि कोर्ट ने कह दिया आप बेगुनाह हैं और केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो ये साफ है कि उनकी कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। तो ये थी राजपाल यादव की जेल जाने से लेकर जमानत मिलने तक की पूरी कहानी। फिलहाल उन्हें राहत जरूर मिली है, लेकिन जैसा हमने समझा, कानूनी लड़ाई अभी भी बाकी है। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर ये मामला क्या मोड़ लेता है।